दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जो राजनीति की चर्चा करना चाहता हूँ या जो मेरी आज की चर्चा का मुद्दा है वो है तो हरियाणा की ही राजनीति, लेकिन जो आज मैं ये स्टोरी कर रहा हूँ एक खास मकसद से है और एक ऐसी स्टोरी है जो हमने पहले भविष्यवाणी की थी और देश रोजाना में हमने वो वीडियो चलाया था। वो वीडियो क्या था मैं उसको आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो दोस्तों, मैंने एक स्टोरी चलाई थी देश रोजाना पर कि आने वाले समय में ऐसा भी संभव है कि जजपा और इनेलो फिर से एक हो सकते हैं। ये लगभग महीने पहले की बात है जब ये मैंने कहा था, और जब मैंने वो स्टोरी करी थी, वो वीडियो बनाया था, तो उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जो हरियाणा के 4-5 बार पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि यदि अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला मेरे अपने हैं, मेरा खून है, एक मेरा बेटा है, एक मेरा पोता है, और यदि अजय चौटाला अपने छोटे भाई अभय चौटाला को गले लगाता है और दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे खत्म करके एक परिवार होता है, तो मुझे खुशी होगी, बशर्ते जिस तरीके के आरोप अभय चौटाला पर दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला लगाते रहे हैं, यदि वो उनको भूल जाए और अपने छोटे भाई अभय चौटाला को गले लगाएं, तो जजपा और इनेलो एक हो सकते हैं, चौटाला परिवार फिर एक हो सकता है और एक हरियाणा में एक बड़ी शक्ति, राजनीतिक शक्ति फिर से बन सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी पुरानी स्टोरी थी, लेकिन अभी अभी एक डॉक्टर अजय चौटाला का बयान आया है, और वो भी ऐसे माहौल में जब लोकसभा चुनाव में उनके चाहने के बावजूद भाजपा ने उनका सम्मान नहीं किया, जबकि वो लगभग 5 साल से 5 साल होने वाले हैं एक साथ हरियाणा की सरकार चला रहे हैं, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उनका सम्मान नहीं रखा, उन्हें हरियाणा में 1-2 सीटें भी नहीं दी, और ऐसा लग रहा है कि कोई संभावना भी नहीं है। जानकारों का तो ये कहना है कि भाजपा शायद जजपा को कोई सीट नहीं देगी, और भाजपा हाईकमान पहले ही ये घोषणा कर चुका है कि हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और इसके पीछे भी कहानी ये बताई जा रही है कि भाजपा क्यों ऐसा करना चाह रही है फिलहाल, कि लोकसभा में चुनावी गठबंधन जजपा के साथ क्यों नहीं कर रही। उसका कारण बताया जाता है कि भाजपा हाईकमान चाहता है कि जाटों के वोट हरियाणा में बट जाएं और पूरा नॉन जाट हरियाणा का पहले की तरह उनके साथ आ जाए, तो हम इस बार भी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को जीत सकते हैं, और यदि जाटों के वोट हम बंटवाने में सफल रहे, क्योंकि एक तरफ दुष्यंत चौटाला को भी जाट वोट देंगे, इनेलो को भी जाट देंगे,
और चौधरी भूपेंद्र सिंह यानी कांग्रेस पार्टी को भी जाट वोट देंगे। तो 3 जगह जाटों के वोट बट जाएंगे, जबकि हरियाणा में जाटों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, जो 20 से 27% के बीच बताई जाती है। कोई 22% बताता है, कोई 27% बताता, बहरहाल लेकिन है उनकी हरियाणा में सबसे ज़्यादा, जाटों की संख्या हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। तो भाजपा तो इस नीति पर चल रही है, वो अपना फ़ायदा देख रही है, लेकिन इन हालात में जब जजपा का सम्मान ना तो भाजपा कर रही है, उधर इनेलो को भी अभी तक इंडिया गठबंधन में एंट्री नहीं मिली है, शामिल नहीं किया गया है, तो फिर इन हालात में ये माहौल बनता दिखाई दे रहा है कि अपने राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक इतिहास को बचाने के लिए जजपा और इनेलो फिर से एक हो जाए, चौटाला परिवार एक हो जाए। जहां पहले पत्रकारों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये संकेत दिया था कि अजय चौटाला यदि अपने भाई को गले लगाए और जो गलतियां की हैं या उनका अपमान समय समय पर बयानों में किया है वो उनको वापस लें, अभय चौटाला को गले लगाएं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए। तो इस पर अब हाल ही में डॉक्टर अजय चौटाला का बयान आया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि मुझे मालूम है कि हमारे पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों ऐसी संभावना जताई थी या चाहा था, उनकी इच्छा थी कि चौटाला परिवार फिर एक हो जाए। तो इस पर उन्होंने अब प्रतिक्रिया दी है कि हम एक होने के लिए तैयार हैं। हम अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो चाहत है उस पर फूल चढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। आगे अजय चौटाला यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम तो अलग नहीं हुए थे, हमें तो जबरन अलग किया गया था, लेकिन हमने जब बंटवारा हुआ था या हमें इनेलो से अलग निकाला गया था या हमें इनेलो से हटकर अलग जजपा पार्टी बनाने के लिए मजबूर किया गया था, तो हमने उस समय भी कहा था कि हम बंटवारा नहीं चाहते, हम चौटाला परिवार का राजनीतिक विरासत को बांटना नहीं चाहते और हम आने वाले समय में भविष्य में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मजबूर किया या अभय चौटाला ने परिवार को तोड़ा, राजनीतिक विरासत को तोड़ा और हमें मजबूरन इनेलो से अलग होना पड़ा या हमें अलग होने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो लेकिन एक समय ऐसा आएगा और हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मजबूर कर देंगे कि वो फिर परिवार को एक जगह इकट्ठा करें और वो जो मेरी भविष्यवाणी थी अब सही हो रही है। आज हमने माहौल ऐसा पैदा कर दिया है, या चाहे अनचाहे या कुदरत का करिश्मा देखो कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि चौटाला परिवार के इकट्ठे होने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। और यदि हमें ताऊ देवीलाल की विरासत को बचा कर रखना है, उसको पुनः बुलंदियों पर ले जाना है और हरियाणा की सत्ता को प्राप्त करके हरियाणा के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं या जो असली विकास जो हरियाणा के लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, आम आदमी का, मध्यम वर्ग का, उद्योगों का हम करना चाहते हैं और हमने ही हरियाणा में उद्योगों की या गुड़गांव जो आज जिस स्थिति में है
जिस बुलंदियों को छू रहा है, उसका नाम न केवल हरियाणा में, ना बल्कि भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में चमक रहा है। इस औद्योगिक नगर की नींव भी हमने उद्योग के रूप में रखी थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रखी थी, चौटाला परिवार ने रखी थी। तो दोस्तों, जो अब ये दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, दोनों पक्ष महसूस कर रहे हैं कि हमें अब इकट्ठा हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें जो पेच फंस रहा है, जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अजय चौटाला को कुछ कह रहे हैं कि उन्हें अपने भाई को गले लगाना चाहिए और जो कहा है उसको वापस लेना चाहिए, उधर अब है अजय चौटाला का भी ये आरोप है कि मेरे छोटे भाई ने, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा अजीज है, मेरे दिल का टुकड़ा है, और उसने छोटा होते हुए भी मुझ पर दुष्यंत चौटाला पर कई ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाए जिससे हमारा बहुत दिल टूटा। लेकिन ये अतीत की बातें हैं जिससे चौटाला परिवार को, ताऊ देवीलाल की विरासत को नुकसान ना पहुँचे और हम वो पूरे जो नेगेटिव बातें थीं उनको भूलकर ताऊ देवीलाल की विरासत को बचाने के लिए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आह्वान पर हम पुनः एक होने को तैयार हैं, इकट्ठा होकर हरियाणा की राजनीति करने के लिए तैयार हैं। और मैंने अजय चौटाला कहते हैं, और वो वक्त आ गया है और इस पर जो है बातचीत हम कर रहे हैं, या सूत्रों से बात चल रही है, या मैंने बयान दिया है। मेरे पिता ओम प्रकाश चौटाला पहला बयान दे चुके हैं। तो संभावना है कि आने वाले समय में हम मिलकर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे और हरियाणा की राजनीति पर कब्जा करेंगे और हरियाणा का जो असली विकास होना चाहिए और जो हरियाणा के लोग चाहते हैं वैसा विकास करेंगे, जिससे गरीब से गरीब आदमी को भी हरियाणा की राजनीति का फायदा मिले। गरीब लोगों को, वृद्धों को ज़्यादा से ज़्यादा हम पेंशन देंगे, और यही नहीं, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और गरीब परिवारों के लिए ऐसी घोषणा करेंगे कि पूरे हरियाणा में नए सिरे से खुशहाली आ जाएगी और हरियाणा फिर पुनः देश का नंबर 1 स्टेट बनेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी या मुद्दा कि हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पुनः इकट्ठा होने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब वो हालात के कारण ऐसा हो रहा है या वक्त ऐसा करवा रहा है, लेकिन इन दोनों परिवारों के इकट्ठा होने के अलावा अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए कोई रास्ता बचा भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।